नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। जैसा लगातार आप मुझे देखते हैं TNN 24 न्यूज़ में हम इस वक्त है जरीपटका पुलिस स्टेशन में नागपुर के। और दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि ऐसे कई अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, जिनकी बदली यहाँ से वहाँ से यहाँ हुई है। अमरावती से भी यहाँ हमारे साथ में राहुल सर है, जो जरीपटका पुलिस स्टेशन में PI बन के आए हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस जरीपटका पुलिस स्टेशन में कानून की जो व्यवस्था है वो किस तरह से करने वाले हैं, हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे TNN में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। सर, पहले तो आपका मैं स्वागत करूंगा कि आप ग्रीन सिटी नागपुर में आए हैं। संतरा ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है इसको। और ये एक यूं कहें कि पुलिस का भी हब माना जाता है। यहीं से पुलिस का जो है पूरा कार्यकाल चलता है। तो आप आए हैं, क्या करने वाले, कैसे करने वाले? क्या है कि ये जो जरीपटका पुलिस स्टेशन है, ये जाने माना पुलिस स्टेशन माना जाता है नागपुर सिटी में। अभी तो ये जरीपटका पुलिस स्टेशन का कुछ हिस्सा ये कपिल नगर एरिया में गया है। कपिल नगर का नया एक पुलिस स्टेशन बना है। ऑफ कोर्स ये एरिया थोड़ा छोटा हो गया है। और साथ ही साथ में मुझे जहाँ तक के तजुर्बा है, 2005 में मैं यहाँ पर प्रोबेशनरी में था, यही पुलिस स्टेशन में। और उसके बाद में मैंने यहीं पे 3 साल नौकरी किया। तब मैं DB का इंचार्ज था। तो DB का इंचार्ज बोले तो क्राइम कंट्रोल के लिए और डिटेक्टिव ब्रांच का बहुत महत्व का हिस्सा पुलिस डिपार्टमेंट में होता है। तो वो जिम्मेदारी मैंने बहुत ईमानदारी से, प्रामाणिकता से और निष्ठापूर्वक निभाया। उस वक्त के जो गुनहगार थे वो आज मुझे नज़र नहीं आ रहे। सिंघम की तौर पे यस, मैंने जो नौकरी किया है ना, वो उस वक्त भी वही पद्धति से किया और आज भी मैं वही पद्धति से करूँगा। सर, जैसे कि फ्रेजरपुरे की बात ले लेते हैं, अमरावती की, और सिटी कोतवाली की भी बात ले लेते हैं, जहाँ पे फ्रेजरपुरा जो है वो काफ़ी डिप्लोमेटिक है। वहाँ पर तो आपको यहाँ और नागपुर में और वहाँ में क्या अंतर दिखाई दे रहा है क्राइम के मामले में? अंतर ये है कि जो बॉडी ऑफेंसेस होते हैं, ये तुलनात्मक दृष्टि अगर देखे जाए तो फ्रेजरपुरा और ये जरीपटका, हर के जो गुनहगार होते हैं, बॉडी ऑफेंडर जो होते हैं, वो सेम है। और फ्रेजरपुरा की जो भौगोलिक स्थिति है, उसमें भी जो कुछ स्लम एरिया है वही तरीके का अपने जरीपटका में है। लेकिन जरीपटका ये जो परिसर आता है, इसको MP बहुत नज़दीक से लगी हुई है। और ये सिटी बहुत बड़ी होने के कारण अपराधियों का अपराध करने का जो उद्देश्य हेतु रहता है, आजकल के तौर पे अगर देखा जाए तो चाइना चाकू का इस्तेमाल कॉलेज के स्टूडेंट लोग भी कर रहे हैं। सर, ये तो हुई हमारी, आपकी और मेरी परिचय की बात हुई, और हमारे लाखों दर्शक जो आपको TNN 24 न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं। मैं अहम मुद्दे पर आऊँगा कि जरीपटका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत क्राइम को कम करने में किस प्रकार की भूमिका निभाने वाले हैं? सबसे ज़्यादा जरीपटका एरिया में जो क्राइम होता है वो बॉडी ऑफेंस के होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि महिलाओं के बारे में जो अपराध होते हैं ये ज़्यादा होते हैं। यहाँ का रिकॉर्ड हुआ है। तो ये महिलाओं के प्रति होने वाले जो ऑफेंस है, जो कॉलेज के स्टूडेंट, विद्यार्थिनियों हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने, हमारे डिपार्टमेंट ने जो दीदी पथक किया है, जो महिलाओं में अवेयरनेस करने के लिए, कॉलेज में अवेयरनेस करने के लिए, छोटे बच्चे में अवेयरनेस, बैड टच गुड टच का जो प्रोग्राम दिया गया है, वो हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे चालू कर दिया है। जो नंबर बढ़े हुए हैं, उन नंबरों को आप कम कैसे करेंगे? यही तरीका है। अवेयरनेस कैंपिंग जितनी बढ़ेगी, चौक चौक में लोगों में पुलिस के प्रति सद्भावना ज़्यादा कैसी निर्माण हो जाएगी, पुलिस के बारे में जो डर और गैर समझ है वो कैसे, किस तरह से हम कम कर सके। जरीपटका पुलिस स्टेशन अंतर्गत जितने भी अवैध धंधे हैं, उस पर आप क्या अंकुश कसने वाले हैं, क्या लगाने वाले हैं? बिल्कुल अंकुश। हमारे एरिया में अवैध धंधा होना ही नहीं, ये इंस्ट्रक्शन हम पहले दिन आते बराबर हमारे पूरे कर्मचारियों और पूरे अधिकारियों को दे चुके हैं। हम भी कायम पेट्रोलिंग करते, जहाँ पर भी मिलते हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम कर रहे हैं। देखा ये जाता है सर कि अधिकारी जब नए आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टिक कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में ढिलाई भी दे देते हैं। ऐसा कई जगहों पर आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन हमारे इसमें होगा नहीं, क्योंकि माननीय CP सर जो अभी नए आए हैं, CP सर ने स्ट्रिक्ट आदेश किए हैं। सम्माननीय हमारे DCP साहब, जोन साहब, रीजन साहब, इन सभी अधिकारियों के ये हमारे लिए बहुत ये जो सूचना है, ये आदेश पर सूचना है कि ये मानना ही पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह से हमने ग्रास रूट तक
इसका अवेयरनेस, और हमारे कर्मचारी और हमारे निचले जो अधिकारी है उन लोगों को हमने स्ट्रिक्ट ऐसे आदेश दे चुके हैं कि हमारे एरिया में कोई भी अवैध धंधा कायम स्वरूप में बंद होना चाहिए। सर, पुलिस की तरफ से जिन लोगों को क्या इंसाफ नहीं होता है, कहीं ना कहीं उनको विश्वास जो है पुलिस पर से उठ जाता है, वो विश्वास को अटूट बंधन में बांधने के लिए कुछ नया करने वाले हैं। बिल्कुल बराबर है। हमारे पुलिस स्टेशन में जो भी कोई तकरार लेकर आता है तो वो दुखी आदमी होता है, जो सुखी आदमी होता है वो पुलिस स्टेशन आता ही नहीं है। हमारा फर्ज यह है कि जहाँ तक कि हमारे पास में जो भी कोई दुखी व्यक्ति आएगा वो हंसते हुए जाना चाहिए। उसके लिए हमें क्या कष्ट उठाना पड़ेगा, क्या उसको अवेयरनेस करना पड़ेगा, उसका दर्द जो है वो हमारा दर्द है। जब तक के उसका दर्द हम मिटाते नहीं तब तक के हम उसके साथ में चलते ही रहेंगे। यह हमारा पहला जो है अवेयरनेस कैंपिंग और उनके साथ में रहने का फर्स्ट प्रेफरेंस है हमारा। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जरीपटका पुलिस स्टेशन में अंतर्गत आने वाली जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो इस एरिया में रहते हैं, तो उनको आप आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं? आखिरी मैसेज तो ये देना चाहते हैं कि भाई पुलिस आपका दोस्त है, आपका भाई है। निसंकोचता से, निडर बन के, पुलिस के बारे में गैर समझ बाजू में रखते हुए कितने भी बजे आप जब भी कोई दुख में हो, संकट में हो, पुलिस के साथ में जुड़े। हमारा नंबर हमने दे दिया है और देना चालू है। उनमें भरोसा और निर्भयता कायम करने के लिए हम उन लोगों को संदेश देंगे कि भाई पुलिस आपके साथ में है, जरीपटका पुलिस आपके साथ में है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तब भी आप हमारे लिए फ़ोन करिए, माहिती दिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद TNN24 न्यूज़ से जुड़ने के लिए। शुक्रिया भाई, थैंक यू। दोस्तों, मैंने जब फर्स्ट इंटरव्यू रविंद्र सिंघल साहब का जब मैंने लिया तो उस वक्त वही उन्होंने भी कहा था कि पुलिस जो है हमारी दोस्त है और हम एक दोस्त बनकर दूसरों की समस्याओं का समाधान करें। वही राहुल सर ने भी यही बात कहा है। मतलब ये कि जब इंस्ट्रक्शन मिले हैं ऊपर से कि पब्लिक को, जनता में जो है वो दोस्त बना के चलिए, क्योंकि दोस्त से ही संबंध बनते हैं और पुलिस ने पब्लिक का विश्वास जीतना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इसी तरह आगे भी बने रहिए मेरे साथ TNN24 न्यूज़ पर, रियाज शेख के साथ। जय हिंद।